गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सुपर संडे। आज थे दो मैचेस और दोनों ही थे बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज, रोमांचक और एंटरटेनमेंट से भरपूर। जस्ट किडिंग। दोनों ही बहुत ही वन साइडेड और बोरिंग मैच थे। पहला मैच था हमारा आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स और सेकंड था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दोनों के बारे में बात करेंगे। यस। दोनों में ओवरऑल अगर बात करें स्क्रिप्ट की तो दोनों की स्क्रिप्ट एकदम सेम थी। पहली टीम ने बैट, दोनों जो टॉस थे वो जीते विनिंग टीम्स ने। उन्होंने बोला हम बॉलिंग करेंगे। जिस टीम ने पहले बैटिंग करी उसने बहुत ही मिडलिंग सा बिलो पार स्कोर बनाया, जिसमें कि मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही स्लो बैटिंग करी। और जवाब में आते ही जो हमारी विनिंग टीम थी उनके एक ओपनर जल्दी आउट हो गए। लेकिन एक सीनियर प्रो जो कि इंडियन टीम से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इनिंग्स को संभाला। नंबर 3 वाले ने आके थोड़ा तेज बैटिंग करी एंड फाइनली जो मैन ऑफ द मैच मिले वो भी दोनों जो सीनियर बैट्समैन थे, इंडियन प्रोज थे, हम्म। उन्हीं को मिले। अब इसके अंदर आप अपने प्लेयर खुद फिट कर लो। स्क्रिप्ट यही है मोटी मोटी। लेकिन बात करेंगे वन बाय वन। तो बात करते हैं आरसीबी वर्सेस पंजाब की। सबसे पहले क्या किया पंजाब ने? बहुत अजीब तरह की बैटिंग लगी मुझे आज पंजाब की। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया पंजाब ने। श्रेयस अय्यर भी अपनी मतलब एक जैसे देखो भैया, आरसीबी ने अपना जो चिन्ना स्वामी का ऑरा बना रखा है कि घर में हम अतिथि को भगवान मानते हैं। वही सीन मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर भी क्रिएट करना चाहता है अपने लिए कि भाई देखो, मुल्लानपुर में ना मैं बैटिंग करूंगा, ना मैं मैच जीतूंगा सही से। मैच 1% जीत दूं, मैं स्कोर तो नहीं, मैं रन नहीं मार सकता किसी के आगे। तो ओवरऑल भाई ने आज भी वही करा, अपना पूरी कोशिश के साथ सक्सेसफुल हुए। सिंगल डिजिट स्कोर रखने में अपना बढ़िया 6 रन मारे और वापसी। बाकी प्रभ सिमरन से थोड़ा लग रहा था कि हाँ मार लेगा, ठीक फॉर्म में चल रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी बैटिंग में। इंग्लिश ने बेचारा वधेरा आउट करा दिया काम का, वो तो उसी की गलती लगी मेरे को, बिल्कुल क्लियर। वो मैंने देखा था अच्छे से रन रहा। ओवरऑल स्टोइनिस भी सही रिटायरमेंट ले लिया उसने ऑस्ट्रेलिया से सीटी से पहले। मैं तब सोच रहा था कि अरे यार एकदम से इसने रिटायरमेंट ले लिया, और देख रहा है रिटायरमेंट क्यों लिया है। बहुत ही छोटी। श्रेयस अय्यर का अभी हाँ। हम्म, श्रेयस अय्यर का अभी तक मुलनपुर में एक भी डबल डिजिट स्कोर नहीं है ना, सारे सिंगल एक डिजिट ही है में मेरे ख्याल से। शायद 10 है, मेरे को वो कंफर्म नहीं है, एक में शायद 10 अच्छा। है, बाकी वैसे सारे मोस्ट ऑलरेडी सिंगल डिजिट ही। तीन तो कंफर्म, 4 खेला है अभी तक। 4 में से 3 तो कंफर्म है, हम्म। एक में शायद 10 है इन ओके। टोटल। अनइम्प्रेसिव बैटिंग कल तो, फिर भी मैं आपसे कल के मैच के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कल काफी सारे 30-30-30 के स्कोर थे। यहाँ वो भी नहीं हो पाए, यहाँ 3 ही रह गए बेचारे वो भी। बाकी सब 1, 5, 10, 20 बहुत है। पंजाब की बैटिंग की शुरुआत से अगर हम स्टार्ट करें बात करना, तो दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। आई थिंक 6 ओवर्स के अंदर कुछ 50 रन तो उनके बन चुके थे। हाँ। लेकिन उसके बाद जो लगातार विकेट्स गिरना शुरू हुए और दोनों स्पिनर्स जो थे केकेआर के, उन्होंने काफी अच्छा होल्डिंग जॉब भी किया एंड विकेट्स भी लिए, विच वाज वेरी गुड टू सी। जो फास्ट बॉलर्स थे वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे आज। लेकिन दोनों स्पिनर्स ने बिल्कुल अपना जो शिकंजा था वो कस के रखा, रन नहीं बनाने दिए किसी को। एंड एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब जहाँ पे शशांक सिंह हाँ। ऑलमोस्ट 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बहुत ही हाँ। स्लो खेल रहा था। एंड कोई आंसर ने फिर भी एक या दो, एक छक्का मारा था, पता नहीं दो छक्के दो मारे थे, छक्के याद नहीं आ मारे, रहा। हाँ। 2 छक्के मारे जिससे थोड़ा सा तेज हो गया, वरना 160 भी जो हो गया, 150 भी नहीं पहुंचने वाली थी पंजाब किंग्स। सही में। तो बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन एक पॉइंट मुझे बात कर, आज सरप्राइजिंगली जॉश हेजलवुड थोड़ा पिटा, जो हम्म। कि कंपेयर टू बाकी फास्ट बॉलर्स। हाँ। और लेकिन जैसे जैसे मतलब बॉलिंग ठीक ही थी उसकी, कोई ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं करा रहा था वो। तो उस हिसाब से मतलब 40 रन खा लिए फिर भी 4 ओवर में। हम्म, हम्म। और एक कल हम चोरों की बात कर रहे थे, तो एक चोर और है आरसीबी के अंदर जो घूम रहा है, वो है यश दयाल। वो मैं ज्यादा यही विकेट्स बोलने नहीं वाला ले रहा था। है, रिटेन विटेन होके आया है, लेकिन विकेट्स नहीं ले रहा है बिल्कुल भी वो। सही तो में। अपॉर्चुनिटी थीफ है ये सारे के सारे, जो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है जवाब में। लेकिन ठीक है, जब तक जीत रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आई एम स्टिल ओके। उसकी वजह से दूसरे ओवर में ही समझ गया था पाटीदार है, ये हरवा देगा भाई मैच, इसे उतारो, इसे हटाओ। बिल्कुल। लेकिन एक मिडलिंग सा स्कोर उन्होंने बनाया एंड हाँ। फिर बारी आई हमारे आरसीबी बैटिंग की।
आरसीबी हम्म। बैटिंग में आज फिल सॉल्ट ने फिर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे क्योंकि चिन्ना स्वामी के अलावा तो हर जगह वो अच्छा खेलते हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग कि थोड़े से रन तेजी से मारेंगे एंड थोड़ा टोन सेट करेंगे, बट वो कर नहीं पाए। विराट कोहली भी बहुत कॉशियस थे क्योंकि एक विकेट गिरते ही उनका जो एंकर मोड ऑन हो जाता है, वो आज बहुत एक्टिवली हमको स्ट्रांगली दिखा। तो वो ये नहीं, मैन ऑफ द मैच थे तो ज्यादा बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी बैटिंग अप्रोच को लेके मुझे थोड़े डाउट्स थे आज। लेकिन सरप्राइजिंगली जो देवदत्त पाडिक्कल, जो यूजुअली उतने अग्रेसिव प्लेयर नहीं माने जाते, हम्म। उन्होंने ऑलमोस्ट एक टाइम पे तो 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना शुरू हाँ, कर दिया था, छक्के वक्के मार रहा था यार, बढ़िया। एंड भी पौने 200 पे ही करा है। तो बहुत बढ़िया हम्म। बैटिंग करी आज। पार्टिकल भी वही है कि अब दूसरे मैच में परफॉर्मेंस दे दी है, अब फिर 3 मैच ठस रहेगा। वो सीन रहता है पार्टिकल का हाँ, ज्यादातर। यार बट एक सॉल्ट से ये तो मेरे को ये इशू तो है यार। मतलब सॉल्ट इतना अच्छी क्वालिटी का प्लेयर है और इतना हेवी हिटर बंदा है वो आज तो मतलब 3 बॉल पे खेल के ही हो गया। उसका विकेट नहीं, लेकिन वो एक्चुअली। बॉल भी अच्छी थी, हाँ, मैंने अर्शदीप वाली। विकेट देखा नहीं है एक्चुअली उसका। तो बट अच्छा। मैं बस वो स्टैट ही देखा है मैंने उसका, मैं तब मिस कर गया था उसका विकेट। नहीं, अर्शदीप ने बॉल अच्छी डाली थी। हाँ। पता नहीं, वो स्पीडोमीटर पे तो दिखा रहा था 123 या 125 किलोमीटर, लेकिन वो 125 था नहीं, वो आराम से 139 140 के आसपास की बॉल थी। दिख रहा था क्योंकि वो उसको रश किया और शॉर्ट बॉल पे कॉट बिहाइंड हुआ वो। तो ओ। अच्छा था, अच्छी बॉल थी। पुल कर रहा लेकिन था। पुल, हाँ थोड़ा मतलब, ये नहीं याद मुझे पुल कर रहा था या, हाँ आई थिंक पुल ही था, थोड़ा ऐसा हाफ हार्टेड सा पुल कर रहा था वो, तो उस पे आउट हुआ है। नाइस। तो लेकिन एनीवे, देवदत्त पाडिक्कल ने आज काफी छक्के वक्के मारे। हम्म। विराट कोहली शुरुआत काफी देर तक तो बहुत स्लो ही खेल रहे थे। आई थिंक एक बार देवदत्त पाडिक्कल की 50 हो गई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा रन रेट, जो नेट रन रेट है उसको थोड़ा हाँ। बढ़ाने की कोशिश की जाए। ज्यादा फायदा हुआ नहीं, अल्टीमेटली तो 19वें ओवर में ही जीते जाके। हम्म। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने भी कुछ अच्छे शॉट्स मारे। एक शॉट तो बहुत ही कमाल था, वो हम्म। हल्का सा पैट करके स्ट्रेट उन्होंने एक मारा, जो टुक करके चौका जाना चाहिए था और वो सीधा छह चला गया। तो ओह। टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी थी। नाइस। तो खेल जब कुछ कुछ शॉट्स मारता है तो लगता तो अच्छा है, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो बदमाश ही है वो। और आज उसके बाद, जीतने के बाद, एक सेलिब्रेशन भी करी उन्होंने, श्रेयस अय्यर के मुंह पे घुस घुस के हाँ, टांगे चौड़ी कर करके वो पिच के बीच में। फोटोग्राफ्स भी चल रही है खूब इंटरनेट पे। हाँ, हम्म। काफी मतलब वो लाइट हार्टेड मोमेंट ही था वो। श्रेयस अय्यर और उन्होंने बाद में थोड़ा हंसते खेलते भी दिख रहे थे। हम्म। लेकिन आज विराट कोहली थोड़े थे मूड में, तो थे आज। दो तीन डिसमिसल्स में भी, एक डिसमिसल हाँ। थे जिसमें रन आउट हुआ निहल वडेरा, उसमें भी बिल्कुल मुंह पे जा जाके ऐसे ऐसे कंधा ऊपर कर करके दिखा रहे थे कि यहाँ वे साले क्या। तो वो था आज, तो मतलब फुल जोश में था आज, गर्मी उसके अंदर ही थी आज। वेदर वाली गर्मी नहीं थी आज, कोहली वाली गर्मी चल रही थी फील्ड पे। नाइस। गुड टू सी, हाँ। गुड टू सी। मुझे लगा इतनी गर्मी है तो बहुत तेज खेलेंगे, लेकिन ठीक है, मैच जिता दिया वो। वो ही दैट्स है ना, मोर देन जैसे आपने इनफ। बोला, वो एक विकेट गिरते ही ना ओडीआई चेस मास्टर ऑन हो जाता है फिर धीरे से कि 140 का स्ट्राइक रेट से खेलेगा अपन। और तो यही तो टेस्ट में भी यही कर लेना, टेस्ट में नहीं, भी ये अभी देख के खेल टेस्ट लिया में कर। यार वो, टेस्ट में मेरे को लग रहा है ना कोहली भाई ने अपना पर्सनल चैलेंज ले रखा है कि ये आउटसाइड ऑफ बॉल जो है एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और ये सब पे चौका मारना है मुझे। मुझे अपने अब रन रेट से, एवरेज से, मैं अपने सारे स्टैट खराब करने के लिए तैयार हूँ। बस ये आउटसाइड ऑफ की बॉल की दही करूँ, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे अभी ये चीज। या तो करने को कर ले, बट यार छोड़नी पड़ेगी यार, कुछ तो छोड़नी पड़ेगी। समझो थोड़ा भैया। बैक टू लेकिन बैटिंग। मैं एक चीज हाँ, और कहना भूल गया पीवी केस और दोनों के लिए। एक तो यार वो मुल्लनपुर का थोड़ा ग्राउंड भी छोटा है ना, तो ये सबको टेम्पटिंग सा लगता है कि अरे सूद दो, नाप दो, इधर फेंक दो बॉल, उधर मार दो। और उस चक्कर उतना में भी छोटा नहीं है भाई। यार काफी छोटा है भैया, 70 मीटर की बाउंड्री है जो, और 63 या 65 की सबसे छोटी बाउंड्री है। भाई एक बात बताऊं, आज एक हम्म। चीज जो मैं बताना ही भूल गया। हाँ, हाँ। आज देवदत्त पाडिक्कल ने एक शॉट मारा जिसपे, जो बहुत धीरे धीरे मतलब नॉर्मल स्पीड पे जा रही थी, बाउंड्री के ऑलमोस्ट पास तक पहुंची, फील्डर ने रोका, स्लाइड मार के फिर वापस दिया। देवदत्त पाडिक्कल ने 4 रन भागे आज। छोटे ग्राउंड पे पॉसिबल है 4 रन भागना? यार ये तो आप सही कह रहे हो, 4 रन भाग लिया। 4 रन भागे। भाई साहब इस सीजन पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल से, 3 ही गए हैं, 4 तो आई गए नहीं थिंक है। मुझे कोई आईपीएल का मैच याद नहीं जिसमें 4 रन भाग लिए हो किसी ने भी।
ये तो स्टार्ट अगर कोई हमारा व्यूअर हो तो ये प्लीज देख के बताना नीचे कमेंट बॉक्स हम्म, लेकिन में। तो हाँ, हम्म, अच्छा रिजल्ट था हाँ आरसीबी के लिए। रजत पाटीदार ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इवेंचुअली तब तक तो मैच खत्म हो चुका था। अब आरसीबी आ गई है, आरसीबी निकाल आ गई देंगे। है थर्ड पे, फोर्थ पे पंजाब। पंजाब चली गई है फोर्थ पे। हम्म, लेकिन पंजाब के भी मतलब चांसेस अभी तो अच्छे ही हैं, टॉप फोर के तो सबके। नहीं, एलएसजी का है, एलएसजी फिफ्थ पे चली गई। एलएसी फिफ्थ पे, ओके। जिन पांचों के 10 पॉइंट है। बट भैया कुछ देखो, कर लो यार अपना होम मैचेस का कुछ कर लो। बाहर वाले तो तुम जीत रहे हो, सब सही चल रहा है। एक दो होम वाले जीत लो वरना बुरा हाल हाँ, हो जाएगा। आरसीबी पंजाब को दोनों को ही मेरे ख्याल से आधे मैच जीतने हैं अपने, आउट ऑफ छह तीन जीतने पड़ेंगे। हम्म। हम्म, राइट, तीन तो जीतने ही पड़ेंगे अगर मतलब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन हाँ। द नेट रन रेट, हम्म। तो फिर तो करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, आज आप वो वैसे आपने पहले बता दिया, दोनों ही सीनियर प्लेयर्स आज मैन ऑफ द मैच रहे हैं। बॉलिंग में बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? बॉलिंग में आपको किसका थोड़ा आज आरसीबी वाले मैच में किसका थोड़ा इफेक्टिव लगा ज्यादा? बॉलिंग तो मतलब जो स्पिनर्स का दिन था आज, हम्म। तो वहां के भी देखो अगर, तो हाँ। हरप्रीत बरार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हरप्रीत बरार क्या होता है, बरार। और हम्म। युजवेंद्र चहल ने भी ठीक ठाक बोली, मतलब रन तो पड़े, लेकिन विकेट जो लिए स्पिनर्स ने ही लिए। हाँ। और उसके अलावा लेकिन देखा जाए तो अर्शदीप भी अच्छी कर रहे थे, बाकी तो वहां कोई आंसर उतने कुछ इफेक्टिव नहीं लगे आज। हम्म। और एक और कौन बॉलर था, भूल गया मैं, ग्लेवियर, स्टोइनिस था, कौन था? स्टोइनिस तो हाँ, पिटा है, एक बाटलेट। ओवर स्टोइनिस ने भी डाले। बाटलेट, बाटलेट था। हम्म। वो भी कुछ बॉलिंग ठीक कर रहा था बीच बीच में, लेकिन वो इकोनॉमी तो वगैरह उसकी भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है कमाल की। हम्म। तो थोड़ा सा पंजाब को देखना पड़ेगा यार, मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। जितना अच्छा सीजन स्टार्ट हुआ था, अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगता जा रहा है। हम्म। तो ध्यान देना पड़ेगा ये थोड़ा वाली, सा ये बेटर। जो प्रॉपर ये गड़बड़ वाला मामला है, ये अब सेकंड मैच में और ज्यादा इंटेंस है, जो आज का सेकंड मैच है। वो एक बिल्कुल नहीं, टीम उसमें काम तो खराब नहीं, मतलब इन द सेंस कि वो एक टीम अब जो पहले बहुत हाँ। गड़बड़ चल रही थी, अब वो काम खराब करने आ रही है, ऐसा लग रहा बिल्कुल बिल्कुल तेजी से बढ़ है। रहे हैं। तो इसी नोट पे चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, यस। जो था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। यस। जैसा कि मैंने कहा, सेम स्क्रिप्ट। हमारे हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, बॉलिंग करी। ड्यू ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गई थी तब तक, क्योंकि कैमरास जो घूम रहे थे ड्यू के टाइम, मतलब टॉस के टाइम पे ही दिख रहा था कि ड्यू आने लगी है। और अ, चेन्नई ने स्टार्ट किया। चेन्नई ने आज एक डेब्यूटेंट खिलाया, आयुष मात्रे, जो कि है अंडर 19 क्रिकेट हम्म। टीम में वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग पार्टनर। एंड ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम अंडर 19, वो मुंबई की सारी टीम्स में डेब्यू कर चुके हैं, सैयद मुश्ताक में भी, रणजी में भी और विजय हजारे में भी। और बहुत तेज खेलते हैं। आई थिंक टेस्ट में या वनडे में ही किसी फॉर्मेट में उसने एक 60 बॉल पे 140 मारा था, शायद टेस्ट में मारा था, रणजी में। तो नाइस। काफी अच्छा प्लेयर है। वैभव सूर्यवंशी से बेटर स्टार्ट है ओवरऑल देखा जाए तो, कंसिस्टेंसी के मामले में तो उसको देखने का काफी एक्साइटमेंट था। लेकिन स्टार्ट किया शेख रशीद और रचिन रविंद्र ने। बहुत ज्यादा कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाए, मतलब चल रहा था 6-7 के आसपास की इकोनॉमी के रन रेट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर रचिन रविंद्र आउट हुए और आयुष मात्रे आए, और उनके आते ही थोड़ा इम्पीटस मिला इनिंग्स को। काफी तेज उन्होंने खेलना शुरू किया, काफी छक्के हाँ, वक्के मारे, काफी चौके मारे। उनको भी बैटिंग देख के काफी मजा आ रहा था। ये तो मैं भी बोलूंगा कि मात्रे मतलब 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है यार। 6 बाउंड्रीज हैं उसकी, और टोटल मेरे ख्याल से 15 बॉल ही खेल पाया वो, उसमें 32 रन्स, एंड जस्ट लाइक हिज पार्टनर, ओपनिंग पार्टनर इन अंडर 19 टीम। तो अच्छा लग रहा है कि ये देख के कि हाँ यार, इस बार ये तो मानना पड़ेगा भैया वाकई में। खैर मतलब स्काउटिंग वाला भी नहीं है ये तो, खैर कि खेल ही रहे हैं ऑलरेडी, डोमेस्टिक वगैरह भी खेलना स्टार्ट कर दिया जैसे आप बोल रहे हो। बट हम्म। ये जो यंग प्लेयर्स अब और निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको देखने का भी एक अलग एक्साइटमेंट है। और एक आईपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको हम एक्चुअल में देख सकते हैं। डोमेस्टिक उतना हम नहीं देख सकते, रेगुलरली नहीं देखते हैं, या फिर कुछ लोग देखते भी हैं, बट स्टिल बढ़िया बैटिंग करी मेरे हिसाब से तो। आपको कैसे लगे उसके शॉट्स वगैरह, बिल्कुल। जैसे वो खेल रहा था, जो बॉलें उसने छोड़ी हैं? नहीं, अच्छे थे। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल पे छक्का मारा था, इन्होंने तीसरी बॉल पे अपनी छक्का मारा। हम्म। और दूसरी पे चौका मारा। तो देखा जाए तो ओवरऑल बैट, मतलब शॉट्स वगैरह तो काफी अच्छे मार रहा था वो, अग्रेसिव। बट हाँ, ओवरऑल लुक्स में देखा जाए कि बैट्समैन दिखता कैसा है शॉट्स मारते टाइम, तो वो वैभव सूर्यवंशी बेटर है, क्योंकि एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, प्लस उसकी जो बैट स्विंग है, जो बैकलिफ्ट है, वो पूरी युवराज सिंह जैसी है।
तो एकदम पीछे सर के ऊपर से बल्ला घुमा के लाता है वो, तो देखने में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम्म। आई थिंक इफेक्टिवनेस की बात करें तो आयुष मात्रे थोड़े बेटर लगे, ओवरऑल रेंज में आगे बढ़ हम्म। बढ़ के मार रहे थे, और जो शॉट्स वो मार रहे थे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, इवन इफ नॉट सो गुड लुकिंग। हम्म। आई थिंक 6 बॉल पे उनके 21 रन तो हो गए थे, तो उसके बाद थोड़ा स्लो ही खेले। हाँ, तो एक टाइम पे मैंने भी देखा था, तो उसकी मतलब 350 कुछ के स्ट्राइक रेट हो चुका था, और लाइक 5 या 6 बॉल ही खेली थी उसने, तो 20 रन खेल चुका था वो तब तक। ऐसा कुछ सीन था। बिल्कुल, मैं होप कर रहा था कि 50 तो मार दे एटलीस्ट, मजा हाँ। आएगा। लेकिन चलो, जितना भी खेला अच्छा खेला। हम्म। जाते टाइम उसको सूर्य भाऊ, जो कि उसके साथ मुंबई टीम में ही खेलते हैं, उन्होंने भी थपथपाई उसकी पीठ जाते टाइम, तो दैट वाज अ गुड मोमेंट। उनका बाय द वे एक वीडियो भी चल रहा है जहाँ पे वो 6 या 7 साल के छोटे बच्चे जब थे, वो मुंबई स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ, तो वो आज ही फेमस हुआ है, तो नाइस टू सी नाइस। दैट। हम्म। लेकिन एक बार वो आउट हुए तो उसके बाद फिर चेन्नई का भी वही हाल हुआ जो पंजाब का हुआ था। हम्म। सब लोग काफी स्लो हो गए, सुस्ती के सीईओ आ गए हमारे रविंद्र जडेजा, और गोल्डन साथ में सीनियर। ये। शिवम दुबे। हाँ। शिवम दुबे कोशिश कर रहा था, मार रहा था। रविंद्र जडेजा ने तो पूरा जंगल आज ही उगाने का फैसला कर लिया था। उसने कहा था, भैया मैं मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल विपरीत हूँ, आज मैं इसको रिवर्स कर दूंगा पूरे। मोदी गवर्नमेंट जो भी प्रो इंडस्ट्री है मैं तो रिवर्स ले जाऊंगा, चेपाओ की प्रो नहीं, इन्वायरमेंट। वानखेड़े भी जंगल होगा। हाँ, वो लिटरली उसने एक चौका या छक्का मारा, तब जाके उसका स्ट्राइक हाँ। रेट 25 बॉल के बाद पहुंचा है 100 से ऊपर। आई थिंक 24 बॉल से के आसपास, वरना उससे पहले वो स्ट्राइक रेट उसका 100 ही चल रहा था। 35 तो बॉल ही खेल ली। हाँ, और सरप्राइजिंगली लास्ट के 10 बॉलों पे उसने बहुत अच्छा खेला, नो हाँ। डाउट। लेकिन तब तक इनिंग्स ऑलरेडी मर चुकी थी आपकी। और जबकि यार, तो आपको जब स्कोर खड़ा करना हो और वानखेड़े जैसी पिच पे मुंबई के सामने, उनकी होम टर्फ पे, तो यार 100 के स्ट्राइक रेट से तो आप नहीं खेल सकते। इससे अच्छा तो रिटायर हो जाओ। 150 पे तो वो अपने प्लेयर को रिटायर कर देते हैं, वो भी तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को, कि भाई तू आजा, सैंटनर को भेज देते हैं। तो थोड़ा तो यार बिल्कुल मतलब चाहिए बिल्कुल। था। ये भी हाँ, हमारे और गोल्डन भाई हैं, खैर। आज गोल्डन भाइयों के दिन है, आज 3 गोल्डन ब्रोज। हाँ, आज परफॉर्मेंस इनकी भी काफी अच्छी रही है। हम्म। एक 50 मारा, विकेट भी लिया। एकमात्र विकेट जो पूरा था, ये जो मुंबई की टीम का, वो उन्होंने ही लिया। तो हम्म। खेल तो अच्छा रहे थे, लेकिन मतलब ओवरऑल आप देखोगे अभी स्टैट्स के मामले में तो दिखेगा कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक था, 100, 150, 160 के आसपास हाँ। का। शिवम दुबे और उसके परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा स्टैट्स में, लेकिन जो हाँ। मैच में इम्पैक्ट आता है, वो उस टाइम पे आपको शॉट्स मारने शुरू करने थे, ताकि नीचे वाले अगर आप आउट हो जाते तो हम्म। नीचे वाला कोई आके मार लेता, और शायद वो तब तक सेट हो जाता, जब जब रन आपने मारे तब वो भी शायद रन मार लेता, क्योंकि वो 10 बॉल खेल चुका होता तब तक। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फर्क पैदा करती हम्म। हैं विन और लॉस में। तो आज विन नहीं था, आज तो लर्न नहीं हो गया ल- सीएसके का। आज हमारे थाला आए बैटिंग करने, तो जब थाला आए तो जो शोर मचता है भाई, मजा आ जाता है। आज मैं वो सीरियसली। वानखेड़े में देख रहा था, लोग क्या चिल्ला रहे थे, धोनी धोनी करके। पूरा स्टेडियम ऐसे ऐसा लग रहा था वाइब्रेट कर रहा होगा अगर वहां पे कोई बैठा होगा ऑरा तो। तो है डायमंड भाई का। लेकिन अपने डायमंड भाई चले नहीं आज। आज वो नकली डायमंड यार, ये जैसा। मैं आपको ये कल ही बोल रहा था ना यार, ये डायमंड के साथ इतना बड़ा इशू हो गया ना, वो भी मतलब किलस क्या होगा कि बंदा यार, साला, मैं, बात सारी मेरे पे ही क्यों आ जाती है मैच के अंदर। चेस करना हो तो धोनी भाई, भाई मैं जा रहा हूँ 7वें 8वें नंबर पे, तुम तब भी मुझे ही जिम्मेदारी पकड़ा रहे हो। स्कोर खड़ा करना हो तो मेरे पे आ जाती है बात। कह रहा है मुझे थोड़ा भाई ऐसे दे दो ना कि मैं एक छक्का मारूं, 2 छक्के मारूं और चला जाऊं और हम जीत जाएं। क्यों इतना वो हाँ, नहीं स्ट्रेस वैसे तो देते हो? माहौल तो वैसा ही सेट था। आई थिंक लास्ट के 3 ओवर ही बचे थे जब वो आए, हाँ, 3 या 4 ओवर। वो भी यार भैया, लेकिन डेथ ओवर्स बच गए ना, जब स्कोर कम था। उस हिसाब हम्म, से अगर देखो तो बात उस पे ही आ गई कि भैया मारो। बिल्कुल ये तो है। हम्म। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो आज बुमराह का अच्छा कमबैक हुआ। हाँ। शायद उन्होंने 2 विकेट लिए आज, हाँ, दुबे और धोनी। मेरे ख्याल से। हाँ, 2 विकेट लिए एंड काफी कम रन दिए, तो इट्स गुड टू सी दैट यस। बुमराह इज ऑलमोस्ट बैक टू हिज बेस्ट। एंड जो है बॉलिंग भी कि कर रहे थे इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम द विकेट, हम्म। अपार्ट फ्रॉम द विकेट, जो
डॉट बॉल्स भी वो करा रहे थे, जो रिदम में दिख रहे थे, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो काफी अच्छा लगा देख के। तो पॉजिटिव साइंस फॉर एवरीवन, क्योंकि यस। आईपीएल में तो सभी उन्हें फॉलो करते हैं। बैट्समैन तो सारे ही भगवान है, एक बॉलर भगवान एक ही है हमारे पास, सही तो में उसका यार थोड़ा ख्याल बिल्कुल। रखना पड़ेगा। सही में। और बहुत जरूर, बहुत और अभी इम्पोर्टेंट हमारी सीरीज आ रही है 1.5 महीने बाद, एंड बुमराह इज लाइक दी की टू दैट। मतलब और भी लोगों का है मेजर कंट्रीब्यूशन, लेकिन बुमराह बहुत नेसेसरी है। एक और भी जो बना हुआ है ना, वो अकेला बंदा बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा इंग्लैंड के लिए वहां पे, कि यार ये आ गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। जैसे कोहली रहता है ऑस्ट्रेलिया के प्रॉब्लम, अब बुमराह बन चुका है हम्म, वो चीज। बुमराह भी वही चीज रेप्लिकेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर की तो कोई भी सीरीज हो उसके लिए बुमराह एसेंशियल। इंडिया में तो उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे, हाँ। ये जडेजा वॉशिंगटन और अश्विन वश्विन सब मिलके कुछ ना कुछ हम्म। करके गंदी पिच बना के जीत जाते हैं हम लोग। बाहर भैया, बाहर क्वालिटी चाहिए होती है फास्ट बॉलिंग में, और सीरियसली। क्वालिटी यही है अब बुमराह फिलहाल शामी हमारे पास। दोनों का पेयर वापस आ गया, एंड दोनों ही इंग्लैंड में बहुत इफेक्टिव रहे हैं। शामी तो मतलब पास में बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव रहे। तो मैं आई एम लुकिंग नहीं, फॉरवर्ड एक्चुअली टू। शामी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है, यार बॉल मेरे ऑपोजिट है। को इंग्लैंड, यार इंग्लैंड में ही तो रहा है भी। स्टार्ट मैंने देखे थे तो ऑस्ट्रेलिया का ऑपोजिट था। नहीं नहीं, इंग्लैंड में वो बीट करता रहता है वो, हाँ वही पूरे दिन चीज। उसे कराते रहो, बीट हाँ। करता रहेगा, बीट, वो विकेट नहीं लेता, उसके एज नहीं लगते, पूरे दिन बीट करता रहेगा, बिल्कुल एज के बगल से निकल जाएगी कुछ, उसको विकेट नहीं मिलते इंग्लैंड में। चलो तो मैं आई एम मेरे रॉन्ग इन मेरे दिस ख्याल से बट। हो हाँ। सकता है मेरे नहीं स्टैट्स जो मुझे नहीं, याद आ आपने रहे हैं गलत हो। एक्चुअली सीरीज ज्यादा देखी है मेरे से, तो मैंने काफी कम मैचेस देखे हैं इंग्लैंड वाले। तो बट स्टिल। नहीं, सीरीज की बात नहीं होती, कई बार होता है कि इधर उधर करके भी विकेट्स ले जाते हैं, तो मुझे नहीं पता विकेट्स कितने हैं उनके, पर जितना हाँ। मैंने देखा है हाँ। मोस्टली वो बहुत क्लोज रहते हैं विकेट्स लेने के, लेकिन विकेट लेते नहीं। मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा विकेट शायद सिराज के हों पिछली सीरीज में, जो इंग्लैंड के साथ हुई थी। तो अरे पॉसिबल, यार, क्वाइट तो पॉसिबल। सिराज इज ऑल्सो गुड बॉलर, मैं इसलिए नहीं हंस रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिराज यार। का पहला वो, यार मेरे को आज वो दिख गई एक सिराज की मीम। उसमें वही यूजी और श्रेयस और सिराज थे। सिराज के जब हरे बाल थे, तो उसमें यूजी कह रहा है और ये हमारे आ गए हैं सिराज भाई, देखिए इनकी सर ऐसा लग रहा है जैसे घास को पानी ना दिया हो कई दिन से। और वो एकदम ग्राउंड में माइक पकड़ के बोल रहा था बीच में। तो सिराज की एक सेकंड के लिए तो बहुत बुरी शक्ल बन गई थी, फिर वो भी हंसी दिया कि यार अच्छा नहीं लगेगा नेशनल टीवी पे अगर मैं मुंह बना के कुछ कह दूंगा। तो बेचारे को यूजी थोड़ा से, यूजी तो सीरियसली। अनफिल्टर्ड आदमी है बिल्कुल। एक नंबर। तो अच्छा, बैक टू मुंबई की बैटिंग पे आता है। उससे पहले एक चीज और नोटवर्दी हम्म। थी जो मुझे बोलना है, मिचेल सैंटनर ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। वो बिल्कुल जो उन्होंने आयुष म्हात्रे, शेख रशीद इनको अरे बॉलिंग हाँ। कराई है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली बॉल को बता रहा है कि कहाँ पड़ना है और कहाँ जाना है। और इतने प्यार से उसने जो पेस वेरी करी है, तेज करना, कभी स्लो कर देना, एकदम स्लो करके एग्जैक्टली लेंथ कहाँ पड़नी चाहिए, फुल से थोड़ा सा पहले, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। मुझे देख के एकदम मजा ही आ गया आज उसकी बॉलिंग। 14 रन दिए हैं तीनों, वानखेड़े की पिच पे T20 मैच। ये सारी बिल्कुल, ही आज बहुत फैक्टर्स अगेंस्ट हैं उसके, जो उसने करा है। आप अगर देख लो हाई बहुत स्कोरिंग क्वालिटी ग्राउंड। बॉलिंग थी आज उसकी। नाइस। वो उस दिन जब से उसने विकेट लिया है ना, वो तब से थोड़ा वो आ गया है। वो कह नहीं रहा था, कोई नींद भी पड़ी हुई थी, गलती से इंटरनेशनल वाली बॉल डाल दी थी, तुरंत विकेट आके। सीरियसली। पर चलो, मूविंग ऑन टू मुंबई बैटिंग। हाँ। जो स्टार्ट किया चेन्नई ने, कुछ खास बॉलिंग करी नहीं। आई थिंक स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एंड रिकल्टन ने भी ठीक ठाक रन मारे थे। हम्म। तो किसी भी मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रेशर रहेगा। आई थिंक हम्म। 6 ओवर में 60 रन करीब मुंबई के हो गए थे। हाँ। एंड ओपनिंग जो बॉलर्स हैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे, ये भी दिख रहा था। हम्म। तो जडेजा आके एक विकेट ले गए, वरना काफी चांस है कि सोरेन की ओपनिंग पार्टनरशिप ही हो जाती। लेकिन थोड़ी सी कसर बची थी, वो हमारे सूर्य भाऊ ने आके पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि जब प्रसाद बट रहा है तो हम भी लेंगे, फॉर्म यस। मिल रही है तो ले लो भैया, दिस इज ले माय लो। होम। यस। केक इज वेटिंग फॉर मी एट होम। और काफी अच्छे शॉट्स खेले, स्पिनर्स पेसर सबको काफी अच्छे से मारा। हम्म। आई थिंक ओवरऑल स्ट्राइक रेट 220 230 के स्ट्राइक रेट पे एंड हाँ, किया उन्होंने, 226 सात का सौ है। विकेटों और के साथ। 30 बॉल में 68 रन, 11 बाउंड्री, 5 छक्के 6 चौके। Yes. यार वो एक छक्का तो वो स्वीप पे यार बड़ा ही प्यारा मारा था उसको, नूर अहमद को। अरे यार, वो हम्म, देख के तो मतलब मैंने ओए होए होए होए, मिस्टर 360 कहते हैं इसे तो।
सही में। बहुत ही कंफर्टेबल चीज था। आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ बोलने के लिए चेन्नई की बॉलिंग पे। हम्म। ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग ही था एक यार, पर लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट ओवर ही था, खलील अहमद ने एक बॉल डाली रायन रिकल्टन को। क्या स्विंग, कितनी तगड़ी इन स्विंग हुई है भाई। शाहीन अफरीदी क्या करेगा उसके सामने। ऐसी इन स्विंग हुई हाँ। कि बॉलर और फील्डर, विकेट कीपर, सबको लगा कि भाई ये तो पढ़ के निकल जाएगी, ये लेग के पार निकल जाएगी। और वो एक्चुअली आउट था। उन्होंने, किसी ने रिव्यू नहीं लिया, वो एक्चुअली अच्छा, आउट था। हाँ, वो मैंने बॉल का रिव्यू देखा था। हमें समझ गया आपके से, मैंने हम्म। उसका रिव्यू देखा था बाद में, जब वो चला रहे थे बैकग्राउंड में और उसमें वो आउट निकला था। हाँ। हाँ, वो और लेकिन वो, एक्चुअल में ऐसा लगा कि वो बैट पे मतलब दूर से लग रहा था, बट वो पहले लग गई थी पैड में। नहीं नहीं, बैट पे तो लगा। मुझे नहीं लगा किसी ने देख सोचा होगा कि बैट पे लगी है ग्राउंड पे। वो बस हाँ। सबको ये लग रहा था कि लेग के पार निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्विंग कर गई थी वो। हाँ। लेकिन वो जा नहीं रही थी, वो हिट करके निकल रही थी। तो बेचारे वहां रह गए। नॉट दैट रिकल्टन को एंड में उसने हाँ। 70-80 रन बना दिए, लेकिन फिर हाँ। भी अर्ली विकेट मिल जाता है तो यू नेवर नो। तो अग्री। अच्छा है, हार्दिक पांड्या भी आज काफी खुश लगे। पूरी मुंबई टीम ही काफी खुश थी, क्योंकि अब दे आर बैक टू विनिंग बेस। आई थिंक 4 मैचेस अब वो जीत चुके हैं 8 में से। एंड आई थिंक रेटिंग, वो रेटिंग बोल रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल में वो शायद 6th पे आ गए हैं। 8 पॉइंट्स। और तीन बैक टू चेन्नई बैक के भी विन्स आठ के साथ। मैचेस एब्सोल्युटली, और चेन्नई के भी 8 मैचेस हो गए हैं, उसमें से वो जीते हैं 2। तो अब अगले 6 अगर जीत जाते हैं लगातार बिना कुछ भी कंसीड किए, तब भी 16 पॉइंट्स पे मतलब यू नेवर नो 16 पॉइंट्स भी इनफ होंगे कि नहीं क्वालिफाई एग्जैक्टली। करने के लिए। बट बहुत ही मुश्किल लगता है कि 6 में से 6 वो जीतने वाले हैं। एंड आज जो कमेंटेटर्स थे धोनी से इंटरव्यू कर रहे थे मैच के बाद, तो धोनी ने भी बोला कि हम नेक्स्ट ईयर अच्छी थोड़ा टीम और बेटर बनाएंगे। तो आई थिंक वो भी समझ चुके हैं अंदर से इस साल तो भाई कुछ हो नहीं गया। रखा। सही में। अ, एंड एमआई इज लुकिंग वेरी डेंजरस राइट नाउ। मतलब ये हाल तो तब था जब विल जैक्स, तिलक वर्मा, नमन धीर और हार्दिक पांड्या, ये सब बैटिंग नहीं करी थी इन्होंने। ये इन्होंने तब 16 ओवर में 250 रन चेज कर लिए इजीली। बॉलिंग ऑन टॉप चल बिल्कुल। रही है इनकी। बैट्समैन एक नंबर फॉर्म में आ गए हैं सब एक साथ। तो एमआई इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ। क्लिक तो बहुत अच्छे से करने लगे, एंड आई थिंक हम्म। काफी उसमें कंट्रीब्यूशन बुमराह का भी है, क्योंकि बुमराह हाँ। अब पिछले 3 मैचेस से आए हैं, पिछले 3 मैचेस उन्होंने ऑन द बाउंस जीते हैं। हम्म। तो उसमें चाहे बुमराह ने परफॉर्म किया हो नहीं किया हो अलग हाँ। बातें हैं। एक वो टीम मोराल लेकिन के लिए एक बूस्ट रहा है बुमराह का वापस आना, डेफिनेटली, ये तो इसमें कोई दो नहीं। प्लस आई थिंक अगर वो खुद नहीं भी परफॉर्म करते तो वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं अच्छे से, हम्म। थोड़ा जैसे अश्विनी कुमार और डेफिनेटली। ये सब है, हाँ। इनके लिए काफी हेल्प हो जाती होगी। यस, दो न्यू कमर तो आए हैं बॉलर्स में इनके, विघ्नेश और अश्विनी दोनों हैं। थोड़ा थोड़ा तो गाइड दीपक चार वगैरह को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वैसे दीपक चाहर और उनकी उम्र ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता दीपक चाहर बहुत प्यार से सुनते होंगे उनकी बात। साथ में ही वो बात उन्होंने कर रहे डोमेस्टिक खेलना शुरू किया था। हैं। लेकिन सुना तो देता होगा वो, फिर भी कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे कह। हाँ, यार हाँ, बुमराह भाई ठीक है यार, समझ गया मैं। डरते हैं ऑस्ट्रेलियन तुमसे, मैं मान गया सीरियसली यार लेकिन वैसे। गुड, काफी अच्छा रिजल्ट, काफी अच्छे हाँ। परफॉर्मेंस मुंबई की। एंड देयर अ टीम टू बी स्केर्ड ऑफ एंड यस, वॉच आउट फॉर। अभी थोड़ा अच्छी डेफिनेटली। अभी मुंबई के इनिशियल। किस किस से मैचेस बचे हैं? हैदराबाद, एलएसजी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड दिल्ली। आरसीबी से अभी नहीं है ना? नहीं। बढ़िया, ठीक है। आरसीबी से 2 मैच हो गए हैं। एंड हाँ, लास्ट दोनों ही जीते हैं मेरे ख्याल से एक साथ। आरसीबी के साथ 2 नहीं हुए एमआई के, एक हुआ है। अच्छा, आरसीबी से एक ही मैच हुआ है, हाँ, आरसीबी जो जीती है। हम्म। आज स्ट्रेंज, आरसीबी से 2 मैच नहीं है। नहीं, कुछ टीम्स के तो एक एक ही मैच है ना एक दूसरे के साथ। हाँ। कुछ टीम्स के दो दो, मतलब हम्म। वो कॉम्बिनेशन ऐसा है क्योंकि 10 टीम्स हैं। हम्म। अगर आइडियली आप 18 मैच खेल रहे होते तो हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलते, पर आप मैचेस हाँ। ही 14 खेल रहे हो, तो हाँ। परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग रहता है। हाँ। अच्छा है, ये जो टीमें फॉर्म में ऊपर जा रही है उनके साथ जितना कम मैचेस हो आरसीबी के, उतने बेटर है। ये आरसीबी एक टीम है, उसके साथ ये सब करना पड़ता है, हैंडीकैप खिलाना पड़ता है उन्हें कि ये अच्छी टीम से ना खेले, चिन्ना स्वामी में मैच ना हो। कैसे तो पहुंचे? अब तो मुझे अब तो मुझे लग रहा है कि भाई लास्ट टाइम जो चिन्ना स्वामी में बारिश हो रही थी, हम्म। वो 14 ओवर का मैच नहीं हुआ होता तो हाँ। क्या मजा आ जाता। और मैं तो सोच रहा हूँ अगले 2-3 मैचेस में भी चिन्ना स्वामी में बारिश ही होती रहे, एक एक पॉइंट तो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा। भाई, कॉल करो।
सीरियसली। चलो, बट गुड मैचेस। आई थिंक हम्म। वीकेंड थोड़ा सा बोरिंग हो गया आज के मैचेस क्योंकि वन साइडेड थे, लेकिन कल के मैचेस ने सफिशिएंटली बैलेंस कर दिया। गुड टू यस। सी। अब कल मिलेंगे। एक और मैच है, केकेआर केकेआर वर्सेस वर्सेस गुजरात गुजरात। एट ट्रिकी मैच ईडन है। गार्डन्स। तो एक्साइटिंग मैच टू एक्साइटिंग मैच। लुक फॉरवर्ड टू। यस। एंड कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। यस सर। थैंक यू सो मच। सायोनारा।